देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन हमारे पास 2 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें एक ट्रायंगल ABC बनाना है जिसकी जो BC साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, एंगल B 45 डिग्री है एंड AB माइनस AC यानी टू साइड्स का डिफरेंस हमें 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब देखिए जब भी हमें ऐसा कोई ट्रायंगल बनाना होता है जिसमें कोई एक साइड हमें गिवन होती है और जो साइड हमें गिवन हो उसका कोई एक एंगल, जैसे BC साइड गिवन है तो BC का एक एंगल B जो है वो हमें गिवन हो और बाकी टू साइड्स का डिफरेंस हमें गिवन हो, तो उस ट्रायंगल को हम किस तरीके से बनाते हैं वो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं क्वेश्चन में हम उनको लिख लेते हैं। तो हमें BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन थी, एंगल B 45 डिग्री गिवन था और उनका डिफरेंस जो था AB माइनस AC वो कितना था 3.5 सेंटीमीटर था। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो जो BC हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो BC हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी क्या है, ये BC लाइन है जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए BC हमने 8 सेंटीमीटर जो है ड्रॉ कर ली है, उसके बाद जो एंगल B है वो कितना है 45 डिग्री। तो जो 45 डिग्री एंगल होता है वो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का आधा होता है। तो हमें 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए पहले 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक, तो जब भी हम एंगल बनाते हैं तो हम कंपास में एक डिस्टेंस ले लेते हैं। अब जब तक हम एंगल कंप्लीट ना कर लें वो डिस्टेंस जो है वो अब हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो इतनी ही रहनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा। तो अब जो है हम यहाँ पर B पॉइंट पर जो है कंपास रख करके इसको जो है एक आर्क लगाएंगे जो मेन आर्क होती है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर रख करके हमें पहले 90 का बनाना पड़ेगा 45 को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर कंपास रख करके और एक यहाँ पर आर्क लगाएंगे। तो पहली 60 की होती है, 90 का बनाने के लिए हमें 60 की और 120 की आर्क चाहिए होती है। तो पहला आर्क यहाँ से जब हम लगाते हैं इधर को तो ये 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री वाले पर रख करके एक आर्क जब आगे को लगाते हैं तो वो 120 होता है। अब 90 का बनाने के लिए एक तो 60 पर रख कर, यानी जहाँ पर मेरा कंपास रखा है वहीं पर रखे हुए जो है एक ऊपर को आर्क लगानी होती है और एक 120 डिग्री वाले पर करके एक आर्क ऊपर को लगानी होती है। तो जहाँ पर वो दोनों के दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहीं से हम क्या करते हैं, लाइन खींच देंगे B को मिलाते हुए, तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, मगर इसको डैश डैश करके बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मेन एंगल हमारा है नहीं, हमें तो 45 डिग्री एंगल चाहिए। तो अब 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमारा 90 डिग्री वाला पॉइंट ये आ चुका है और 0 डिग्री वाला पॉइंट ये है। तो 90 और 0 वाले पॉइंट पे से हम क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं। तो पहले 0 वाले पे से हम आर्क लगाएंगे, यहाँ पर काटेगा कुछ और फिर जो है एक 90 वाले पर हमने ये आर्क लगाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है जहाँ पर कटा है ये इनको मिलाते हुए आगे खींच देंगे, 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होनी चाहिए जब तक एंगल पूरा ना बन जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको जो है आगे तक ऐसे ही लाइन को बढ़ा देंगे। ठीक, तो इस लाइन को आप जो है x ले सकते हैं। तो हमारे पास एक BX लाइन आ चुकी है। अब ये जो एंगल था ये कितना था 45 डिग्री था। अब हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद एंगल BC 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया है, एंगल B हमने 45 डिग्री बना लिया है। अब हमें डिफरेंस कितना दे रखा है AB माइनस AC का 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है कंपास में ले लेंगे। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर की। डिस्टेंस लेने के बाद B पॉइंट पर रख करके हम क्या करेंगे, एक इस BX लाइन पर कट लगा देंगे। तो ये BX लाइन ये है, इस लाइन को जहाँ पर इसने यहाँ पर कट किया है इन दोनों को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको P मान लीजिए और इस P पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट PQ कुछ भी। ठीक है, तो PQT कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, P को डायरेक्टली हम C से मिला देंगे। अब P को C से डायरेक्टली मिलाने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो PC है उसका आधा करेंगे, यानी कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे।
अब किसी भी लाइन का अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होता है, इसका आधा करना होता है, तो जितनी लेंथ उस लाइन की होती है उसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस जो है कंपास में ले लेते हैं अपने अंदाजे के हिसाब से, या नाप करके। अगर मान लीजिए वो 8 सेंटीमीटर की है तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जो है कंपास में लेंगे। तो जिस लाइन का आधा करना होता है उसके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस जो है कंपास में लेने के बाद, और जिस लाइन का आधा करते हैं उसके एक पॉइंट पर रख करके पीसी का हमें आधा करना है, तो सी पॉइंट पर रख करके एक आर्क यहाँ पर लगाएं आप, और एक आर्क जो है यहाँ पर लगाएं। ठीक है, अब फिर क्या करें, जो सी पॉइंट है उस पर जो है रख करके एक आर्क यहाँ पर लगाएं और एक आर्क यहाँ पर लगाएं। ठीक है, तो ये देखो इसने काटा नहीं है अभी, मगर हम दोबारा से सी पर रख के जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको काट देगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एक पॉइंट ये आया हमारे पास और एक पॉइंट ये आया इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आगे तक खींचेंगे। ठीक है, इसको हम आगे तक खींचेंगे और खींचते रहेंगे। ठीक है, अब जब इसको आगे हम खींचते रहेंगे तो इस आधे ने, यानी पीसी का जब हमने आधा किया था तो इस आधे ने इस BX लाइन को जहाँ पर जा कर के कट किया है, ठीक, उस पॉइंट को जो है हम A पॉइंट मान लेंगे। ठीक, और उस A को डायरेक्टली हम क्या करेंगे भाई, C से मिला देंगे। तो हमारे पास जो हमें ट्रायंगल बनाना था ABC वो ये आ चुका है। ठीक, अब हमें इसका अगर कंफर्मेशन लेना हो कि ये जो है ट्रायंगल जो बनाया है हमने वो बिल्कुल सही है, तो हम जो ये कंडीशन हमें गिवन है उसको हम सेटिस्फाई कर लें। देखिए सबसे पहले जो ABC है हमारे पास, उसकी BC 8 सेंटीमीटर थी, तो इस ABC ट्रायंगल की BC जो है 8 ही सेंटीमीटर है। उसके बाद एंगल भी 45 डिग्री एंगल था, तो 45 डिग्री ही है ABC का एंगल। उसके बाद AB माइनस AC कितना था, 3.5 सेंटीमीटर था। तो अब सबसे पहले आप AB को मेज़र करें और AC को मेज़र करें और इनके बीच का डिफरेंस देखें। तो देखिए सबसे पहले हम AC को मेज़र कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर AC को मेज़र करेंगे तो ये आ रहा है कुछ 12 पॉइंट, जो हमारे पास जो AC आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12.6 के आसपास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हम AC को मेज़र करेंगे तो AC जो आ रहा है वो आ रहा है 9.1 के आसपास। सॉरी, ये AB था, जब हमने AB को मेज़र किया तो 12.6 आया, और जब AC को आपने मेज़र किया तो ये आया 9.1। इनके बीच का डिफरेंस आप देखें, जब डिफरेंस देखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे और ये कितना आ जाएगा, 3। तो हमने देखा AB माइनस AC का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल बना है बिल्कुल सही है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और लिखेंगे। जब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ट्रायंगल बनाते वक्त जो जो स्टेप हमने सबसे पहले किए हैं वो सबसे पहले, जो उसके बाद किए हैं वो उनके बाद। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनको लिख देंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, जो BC लाइन थी 8 सेंटीमीटर उसको ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, XBC यानी कि यहाँ पर जो है 45 डिग्री एंगल बनाया था। उसके बाद हमने क्या किया था, 45 डिग्री एंगल बनाने के बाद हमने क्या किया था, ये जो BX लाइन है इस पर जो है 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के BP को काट लिया था यहाँ पर, है ना, 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के। उसके बाद हमने क्या किया था, P को C से ज्वाइन करा था, है ना। उसके बाद हमने क्या किया था, फिर जो PC है उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था। अब उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जो है इस BX लाइन को A पॉइंट पर कट किया था। ठीक है, तो BX को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, BX को कहाँ पर, पॉइंट A पर। उसके बाद हमने क्या किया था, इस पॉइंट A को डायरेक्टली हमने C से मिला दिया था, तो हमारा जो है ट्रायंगल जो है ज्वाइन कर दिया था AC को, और हमारा ट्रायंगल जो है बन चुका था। ठीक है।